Good day everyone. Today we'll be starting with the new chapter of organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. So let us first understand what is the basic structure of haloalkanes and haloarenes, then we will talk about them further. So haloalkanes, what do you mean by haloalkanes? Haloalkanes are also known as alkyl halides. Alkyl halide. Now what is the structure of alkyl halide? Alkyl halide कैसा दिखता है या कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका? Suppose I take an example of CH3. ये क्या है? This is an aliphatic hydrocarbon, saturated one, or you can say this is an alkane. ये alkane है, ठीक है? आप इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, दिस इज एन एल्केन। अब अगर इस एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए, इस एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिया, तो ये चीज किसी और चीज के साथ अटैच की जा सकती है, बिकॉज there is scope of forming one more bond by this carbon atom, तो ये कहीं अटैच हो सकता है। So ये जो चीज होता है, this is known as alkyl group, means when you remove one hydrogen atom from alkane, the resultant will be an alkyl group मिलेगा आपको, ठीक है। सो अल्काइल ग्रुप कहीं अटैच किया जा सकता है या इससे कोई चीज अटैच हो सकती है, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ कुछ अटैच कर सकते हैं। सो हम क्या अटैच करेंगे, हमें हेलोजन एटम अटैच करेंगे। हेलोजन एटम अटैच करने का मतलब CH3 CH2 X अटैच कर दिया। ये X क्या है? X एक हेलोजन एटम, हेलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। So now this becomes an alkyl halide. Alkyl group में जब हेलोजन ऐड हो जाता है तो it becomes an alkyl halide. यही alkyl halide होता है, या आप इसको haloalkane भी बोल सकते हैं। तो this is haloalkane, इसी को haloalkane बोला जाता है। ये X यहाँ क्या है? X याद रखिएगा, हेलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। कोई एक अटैच किया हमने, आई एम नॉट अटैच ऑल फोर, कोई एक अटैच किया। सो X आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं या यहाँ कुछ भी अटैच रह सकता है। सो इट इज नॉट दैट कि एक ही अटैच होगा, एक ही हेलोजन एटम अटैच होगा, नहीं, मल्टीपल हेलोजन एटम्स अटैच हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल में, बट यहाँ एक हेलोजन एटम ही बॉन्ड बना रहा है इस चीज के साथ। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड इट लाइक दिस। सो दिस इज haloalkane, ओके। देन वी विल डिस्कस haloarenes। haloarenes के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा haloalkane था वैसा ही haloarenes भी होता है, लेकिन क्या डिफरेंस हो जाता है उसमें? लेट अस टॉक अबाउट इट। haloarenes को एराइल हैलाइड भी बोला जाता है। एराइल हैलाइड, haloalkane को अल्काइल हैलाइड, haloarene को एराइल हैलाइड, रिमेंबर दिस। अब इसमें क्या होता है, सपोज देयर इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज अ बेंजीन रिंग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि एक बेंजीन रिंग आपने ले ली, ओके। अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए और यहाँ एक क्या अटैच कर दिया जाए, हेलोजन एटम, देन इट बिकम्स एन haloarene। यही एक haloarene बन जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, यू हैव रिमूव्ड वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम इस स्ट्रक्चर में से हटा दिया और उसके जगह पे क्या अटैच कर दिया, हेलोजन एटम X, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
सो दिस इज हेलोएरीन, इसी को हेलोएरीन बोला जाता है, या एराइल हैलाइड भी बोलते हैं इसी को। सो नाउ आई थिंक यू शुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। याद रखिएगा, वी विल व्हेन वी विल डिस्कस कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर मोर, आप और भी फैमिलियर हो जाएंगे इन स्ट्रक्चर्स के साथ, सो डोंट वरी। So now we will discuss little bit about classification of these compounds. Classification. So classification किस बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे? On the number of halogen atoms attached. कितने halogen atoms इससे जुड़े हैं? Suppose classification we will be discussing classification. And that classification will be based on what? On basis of number of X attached, that is X का मतलब halogen attached, ठीक है। So suppose करिए CH3 है, आपने अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके वहां एक हेलोजन एटम लगा दिया, सो इट विल बी मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसकी जगह एक हेलोजन एटम लगाया। सपोज करिए इसी में मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स को हटा करके दो हेलोजन एटम्स अटैच कर दिए, दो हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करके दो हेलोजन एटम्स अटैच कर दिए, सो इट बिकम्स व्हाट? डाई हेलो एल्केन। आपने तीन हाइड्रोजन एटम्स को हटा करके तीन अटैच कर दिए, तीन हेलोजन एटम्स अटैच कर दिए, इट बिकम्स व्हाट? ट्राई हेलो एल्केन। और हाइड्रोजन को एटम्स को अटैच करके और हेलोजन एटम्स अटैच कर दिए, इट बिकम्स व्हाट? पॉली हेलो एल्केन। सो जितने हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते जाएंगे हेलोजन एटम्स, उस हिसाब से मोनो, डाई, ट्राई, ये सब वर्ड एसोसिएटेड होते जाएंगे हेलो एल्केन के साथ। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच। इसी तरह से हेलोएरीन्स के भी केस में होगा, हेलोएरीन जैसा कि बेंजीन रिंग में अगर एक हेलोजन एटम ने रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन एटम को, सो दिस इज मोनो हेलोएरीन, ठीक है, मोनोहेलोरीन। अगर दो हेलोजन एटम्स ने रिप्लेस कर दिया, दो हाइड्रोजन एटम्स को सपोज करिए X एंड वन मोर X रिप्लेस कर दिया, सो क्या हो गया ये? दिस बिकम्स डाई हेलोएरीन। सो जितने हेलोजन एटम्स रिप्लेस करते जाएंगे आपका हाइड्रोजन एटम्स को, उसी के अकॉर्डिंगली इट विल बी मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ halogen atoms which are replacing hydrogen atom. Now alkyl halide के बारे में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप इसको, या इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म्स। सो alkyl halides जो हो सकते हैं, alkyl halides का मतलब हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड का मतलब हेलो एल्केन। डिपेंडिंग अपॉन कि हेलोजन एटम किस कार्बन एटम से या कितने डिग्री के कार्बन एटम से अटैच्ड है, दिस अल्काइल हैलाइड कैन बी ऑफ बेसिकली कितना टाइप? 3 टाइप, प्राइमरी,
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसको आप कई बार देखेंगे, दे विल राइट इट एज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सो अल्काइल हैलाइड को कह सकते हैं आप डिवाइड किया जा सकता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो हेलोजन एटम है वो कितने डिग्री के कार्बन एटम से अटैच है। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ये एक कार्बन एटम है, एंड it is attached to only one carbon atom। ये और this will continue, ये कंटिन्यू रहेगा इधर। दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, ये पूरा अल्काइल ग्रुप रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन एटम ओनली, ठीक है। सो दिस कार्बन एटम इज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स? ओनली वन। इधर भी जो अटैचमेंट रहेगा, सपोज करिए आई विल अटैच अ हेलोजन ओनली, ठीक है। नाउ इट चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। So this carbon atom is attached to only one carbon atom, सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है। So इस कार्बन एटम को क्या बोला जाता है? 1 डिग्री का कार्बन। 1 डिग्री का कार्बन मीन अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, एक कार्बन जो कि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, दैट इज नोन एज 1 डिग्री का कार्बन। और if halogen atom is attached to that 1 degree का कार्बन, if halogen atom is attached to that 1 degree का कार्बन, then it is known as primary alkyl halide या 1 degree का alkyl halide। So this is what 1 degree alkyl halide, ठीक है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है 1 डिग्री के कार्बन से। नाउ सपोज अब दिस विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा, ये भी कंटिन्यू रहेगा। हमारा डिस्कशन का पॉइंट कौन सा कार्बन है? दिस कार्बन। हम इस कार्बन के बारे में बात करेंगे। ये पूरी कार्बन की चेन रहेगी, ये पूरी कार्बन की चेन रहेगी, हम इसके बारे में। अब एज यू कैन सी दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स, हाउ मेनी मोर कार्बन एटम्स, कितने और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ये? दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 1 and 2 कार्बन एटम। सो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। और चूंकि हेलोजन एटम अटैच्ड है 2 डिग्री के कार्बन से, सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। सो दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसी तरह से आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि 3 डिग्री का और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा। सो आई एम रबिंग दिस, मैं यही इसको ड्रॉ करूंगा। सो सपोज करिए ये 1 डिग्री का था। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम्स अटैच कर दिया। अब ये जो चीजें हैं ये दिस विल बी अ कार्बन चेन, ये अलग कार्बन चेन होगी, ये अलग कार्बन चेन होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, हम इस कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हेन यू सी दिस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम कितने और कार्बन एटम से अटैच्ड है? 1, 2 एंड 3, ये 3 और कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री का कार्बन एटम है। और हेलोजन जो जुड़ा हुआ है, द हेलोजन इज अटैच्ड टू दिस 3 डिग्री का कार्बन एटम। सो दिस इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। सो दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब these things are not generally directly asked, but they'll be very handy, बहुत यूजफुल होंगी when we will discuss about reaction mechanism dealing with this alkyl halide। So we will talk about this alkyl halide more, हम और कुछ बात करेंगे about classification of alkyl halide, then we will go on to see little bit of nomenclature also, introduction, that is
very brief introduction to nomenclature of alkyl halides. But today we will keep it till here only. We will continue further in the next class. Thank you so much.